हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो टॉपिक चैनलाइज हुई है कि आपके ससुराल वालों की नज़र में आपका असली रूप क्या है। मतलब आज की जो रीडिंग है वो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि भाई उनके ससुराल वाले एक्चुअल में उनको लेकर के क्या सोचते हैं। ओके, जो वो आपसे कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या आप उनकी नज़र में ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा मतलब किस तरीके से आपको देखते हैं? क्या उनकी नज़र में आप बहुत स्ट्रांग हो, या फिर उनको लगता है कि आप घर में अपनी मन मर्जियाँ चलाते हो, या फिर आपकी जो भी आज़ादी है, आपकी जो भी इंडिपेंडेंस है, क्या उसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम होती है? मतलब अपने आप में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या फिर सीक्रेटली कोई तारीफ़ भी करता है आपके ससुराल में आपको लेकर के। ओके, या फिर कुछ एक्सपेक्टेशन रही है आपके ससुराल वालों की जो शायद आपने पूरी नहीं की है। तो वो सारी बातें, वो सारी मिस्ट्री आज की रीडिंग में हम सुलझाने वाले हैं। सो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए आज की रीडिंग के लिए। ओके, सो बहुत 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 सारा स्वागत है। जितने भी नए व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूवर्स है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको हमेशा मिले, क्योंकि जब आप कहते हो कि मैम ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मेरी है, जो आपके कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलता है, तो भाई इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पता है आपका है। मैं बस एनर्जी पिक करती हूँ। ठीक है, एंड जो भी पुराने व्यूअर्स हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट हाइप करते रहें, ताकि आपके रिगार्डिंग भी आगे आपके डाउनलोड्स आपको हमेशा की तरह मिलते रहे। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं भाई कि आपके ससुराल वालों की नज़र में आपकी इमेज क्या है, और क्या वो कभी इमेज बदलेगी, ये भी हम देखेंगे कि क्या उनकी नज़र में आपकी कभी इमेज बदलने वाली है। अगर बुरी है या अच्छी है तो क्या बदल जाएगी, वो भी हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। एंड वन मोर अपडेट कि मेरे सेकंड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, डिवाइन मैसेज 333, जहां पर जाकर के आप अभी आज वो रीडिंग अपलोड होगी कि सितंबर 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लव लाइफ, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, फाइनेंसेस वाइज, आपकी करियर में क्या होने वाला है। ठीक है, किस्मत क्या करवट लेने वाली है। सो जाकर के उसको ज़रूर चेकआउट करना, वहाँ पर वीडियो को देखना, आपके लिए होप्स हो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। एनर्जी से कनेक्ट करो। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। द वर्ल्ड, ओके। थ्री ऑफ कप्स, पेंटिकल्स नहीं है, कप्स है। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, लवर्स। ओके, 50-50 दिख रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों के ससुराल वालों की स्थिति ऐसी है कि भाई कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, आप उनको लेकर के बड़े दुविधा में हो। कई लोगों को भाई आप और आपके पार्टनर बहुत एक दूसरे के लिए बिल्कुल हीर रांझा की तरह उनको दिखते हो। मतलब आपके ससुराल वालों को ये भी नज़र आता है कि भाई दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप ससुराल वालों के लिए एज अ थर्ड पार्टी हो। आपको वो अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में एज ए थर्ड पार्टी समझते हैं। ओके, नाउ जस्टिस। बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार चीज़ आ रही है। कई लोगों को पता है, आपने आपने बिल्कुल जो कहते हैं ना कि बिल्कुल उनकी हालत ख़राब कर रखी है। ठीक है, और कई लोगों के लिए, कई ससुराल वाले आपके लिए एज अ थर्ड पार्टी हैं। आपको बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत उलझन में आप रहते होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे। कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि आपने उनकी नाक में दम कर दिया है। आपके ससुराल वालों की इमेज ऐसी, ओ माय गॉड। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी कुछ ख़राब हुआ है। अभी जो फटाफट से एनर्जी कनेक्ट हो रही है वो मैं बता रही हूँ। और आपको बड़ा शातिर समझते हैं। ठीक है, शातिर समझते हैं, बहुत ज़्यादा शातिर समझते हैं। ओके, समय बदलने वाला है। जो चीज़ें हैं वो हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, जो थॉट हैं वैसे नहीं रहने वाले हैं, और आपकी पोजीशन भी हमेशा वैसी नहीं रहेगी जैसे वो सोच रहे हैं या जैसा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पोजीशन में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन।
पहले एक बार मैं कार्ड ले लूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। बिल्कुल, आपकी जो प्रेज़ेंस है अपने ससुराल में, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब है, दमदार है, ठीक है? दमदार एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। और हाँ, जो करंट एनर्जी में मैं एक बात बता रही हूँ, चाहे जिस किसी ने भी आपकी लाइफ़ में एज़ अ थर्ड पार्टी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की है, जो आपका सवाल था कि क्या हमेशा ऐसी चीज़ें रहेंगी? नहीं रहेंगी, ठीक है? आप हर एक मुसीबत से अपने आप को बाहर निकालोगे और अपने रिश्ते को भी बाहर निकालोगे, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ना दूध से मक्खी की तरह निकाल कर के आप बाहर फेंकने वाले हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा। और इसी तरीके से सप्रेशन की एनर्जी में आपके ससुराल वाले रहेंगे, बहुत ज़्यादा। मतलब है कि एक नई शुरुआत देखो, अगर ये एनर्जी नहीं होती ना, तो पता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और साथ में फूल की एनर्जी नहीं आती। फूल की एनर्जी क्या कह रही है कि एक नई कहानी लिखी जाएगी, एक नई कहानी होगी। मतलब जो चैप्टर पहले था वो चैप्टर खत्म हो रहा है, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, समय बदल रहा है। और देखो आप ही के एंड कार्ड में क्या आया है, द वर्ल्ड की एनर्जी। ये भी एक कंप्लीशन को दिखाता है, एक तरह की कंप्लीशन को दिखाता है। फर्स्ट एनर्जी पता है क्या पिक हो रही है, कि आपके ससुराल वालों को ये बात लगता है कि आप बड़े मज़े में हो, बड़े मज़े में हो, बड़े एन्जॉयमेंट में हो, ठीक है? बहुत मज़े में हो, बहुत ज़्यादा जो है आपकी तो बिल्कुल लॉटरी लग गई है उनके घर में आकर के, उनके परिवार में आकर के, ठीक है? मतलब वो आपसे सफ़र कर रहे हैं ये बात समझो कि वो आपसे सफ़र कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ़ में एज़ अ थर्ड पार्टी आ गए और आपको लेकर के वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। डियर देखो, ससुराल का जो रिश्ता होता है ना, थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर हर बात सीधे तरीके से नहीं कही जाती है। कभी-कभी कोई अगर आपकी तारीफ़ कर रहा है ना, तो उसके पीछे ज़रूर उसकी कोई दूसरी फ़ीलिंग होती है। कभी अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो एक्चुअल में देखो वो आपको बहुत नज़दीक से जाँच रहा है, परख रहा है। आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको नज़रअंदाज़ कर रहा है, पर वो आपको नज़रअंदाज़ नहीं कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है, जबकि उसकी नज़र आप पर ही बनी पड़ी है, ठीक है? कभी-कभी आपको लगता होगा कि सामने वाला नाराज़ है, पता नहीं क्यों नाराज़ है, लेकिन नाराज़गी पता है किस बात पर है? उसकी बड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे, बहुत उम्मीदें उसने बाँध ली है, और जो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही आपको लेकर के, ठीक है? जैसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोच ली कि भाई ससुराल वालों की ये लड़की आएगी, ऐसे करेगी, ये करेगी, हम जो कहेंगे वैसे करेगी, कठपुतली की तरह रहेगी, आप नहीं रहे। फिर हो गया, फिर वहीं से नाराज़गी स्टार्ट हो गई, ओके? और ये जो रिलेशन है ना, इसमें कभी-कभी ऐसा होता है, मतलब 90% केस में ऐसा होता है कि जब वो लोग समझने के कगार पर आते हैं, जब वो लोग आपको समझने में इतना समय लगा देते हैं, इट मीन्स आपके ससुराल वाले अगर इतना समय लगा देते हैं ना, तब तक पता चलता है कि जो ओरिजिनल इंसान है, जो फूल की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि जो ओरिजिनल इंसान है, जो आप हो, आपकी असली पर्सनैलिटी जब तक वो समझते हैं ना, तब तक आप खुद को बहुत बदल चुके होते हैं। आपके अंदर की मासूमियत मर चुकी होती है, और आप जो हैं एक अक्खड़ लड़की बन चुके होते हैं, एक अक्खड़ इंसान बन चुके होते हैं, दुनिया की दुनियादारी समझ चुके होते हैं, और काफ़ी कुछ आप झेल चुके होते हैं, ओके। सो आज की रीडिंग में यहाँ पर जिनकी भी एनर्जी निकल कर के आ रही है, जिनकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ भाई, तो आपके लिए यहाँ पर है कि देखो, आपके ससुराल वालों को जो चीज़ आपको देख कर के लगती है ना, वो सबसे बड़ी बात यही लगती है कि आपको समझना आसान नहीं है। किसी पहेली की तरह आप उनको दिखते हो। उनको लगता है कि भई आप किसी पहेली से कम नहीं हो, आपको समझ नहीं पाते। क्योंकि उनको लगता है कि बाहर से आप जितना अपने आप को सिंपल दिखाते हो, अपने आप को दिखाते हो कि बहुत शांत हो और कोई ऐसी छल-कपट वाली चीज़ नहीं है, बहुत साधारण हो, सिंपल हो। लेकिन उनको ये चीज़ लगती है कि जितना दिखाते हो ना अपने आप को सिंपल, इतने सिंपल तो आप हो नहीं। बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करते हो, ठीक है? हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आती। आपको हर एक चीज़ समझ में आती है, और कई बार उनको ऐसा भी लगता है कि सामने वाला पूरी की पूरी इंटेंशन समझ रहा है, लेकिन फिर भी चुप है, फिर भी कुछ बोल नहीं रहा है। देखो कितनी बड़ी बात है। और यही चीज़ आपके ससुराल वालों को कन्फ्यूज़ करती है आपको लेकर के, कि भई इसने हमारी इंटेंशन जान ली, इसने ये समझ लिया है, कहीं न कहीं इशारे-इशारे में ये बात तो हो गई है, क्योंकि एक शातिर है तो दूसरा समझ सकता है। अगर एक इंसान बहुत होशियार है, ठीक है? शकुनी अगर बहुत अपने आप में स्मार्ट था, तो वो कृष्ण को भी समझता था कि कृष्ण भी बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है? तभी उसने कहा था कि भई पूरे आर्यावर्त में सबसे होशियार बंदा यही है, और यहाँ पर भी दिख रहा है भाई आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है कि आपके परिवार के जो वो शकुनी सब है ना, उन शकुनी के बीच में शकुनी को बहुत अच्छे से पता है कि ये भाई ये कुछ अलग पर्सन है, ठीक है? लेकिन कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
कि वो जो इतना अपने तरफ से आडंबर कर रहे हैं, अपने तरफ से इतना नाटक कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, हर तरीके से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप चुप क्यों? आप कुछ बोलते कभी-कभी नहीं हो, ये चीज़ होती है। और यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है, क्योंकि क्योंकि उनमें से कुछ लोग शायद ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है? क्योंकि आप हर चीज़ को ओपनली एक्सप्रेस करने वाले पर्सन नहीं हो, ये आपकी एनर्जी है, आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आप वो पर्सन नहीं हो जो तुरंत जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, तो आप कुछ ऐसे ही हो, ठीक है? आप तुरंत किसी बात का रिएक्शन नहीं देते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान नहीं हो, तुरंत नहीं कुछ चीज़ों को करते हो, बहुत बारीकी से समझते हो, और अच्छी भी चीज़ है, देखो समझनी भी चाहिए, ठीक है? हर चीज़ यहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। अगर आपने तुरंत किसी चीज़ के लिए रिएक्ट किया तो तुरंत आपको बहुत सारी अपोज़िशन का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर भाई एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ मैजिशियन की एनर्जी में वाक़ई में हो, ठीक है? आप भी कुछ ऐसा मैजिक करते हो, दिमाग लगाते हो, और जिसकी वजह से ओपनली किसी चीज़ को आप नहीं कहते। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं भी आती है, हो सकता है कि कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, तो उसी समय कोई बड़ा रिएक्शन नहीं देते हो। कई लोग होते हैं ना, तुरंत चिल्लाने लगेंगे, तुरंत कोई चीज़ ऐसी करने लगेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें आप नहीं करते। बट एक चीज़ और है कि ऐसी चीज़ें तो आप नहीं करते, लेकिन आपका बिहेवियर थोड़ा बदल जाता है, ठीक है? बदलता क्या है बिहेवियर, कि अगर आपके ससुराल में कुछ ऐसे शकुनी टाइप के लोग हैं और जो आपके हक को मारते हैं, आपकी लाइफ में एज ए थर्ड पार्टी चीज़ों को क्रिएट करते हैं, या फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रोड़े लगाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को प्रॉब्लम में आपकी लाइफ को डालने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात तो समझ आ जाती है कि यहाँ पर मासूमियत दिखाने से अब कुछ नहीं होगा, आपकी इनोसेंस यहाँ पर काम नहीं आएगी, और ना ही आपकी इनोसेंस की यहाँ कोई कदर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप थोड़ा-सा, जो आप इमोशनली इन लोगों से बड़े अटैच चल रहे थे, अब इन लोगों से आपने कहीं न कहीं खुद को डिटैच कर लिया। ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब पहले वाली एनर्जी में आप नहीं रहे, आप इमोशनली पीछे हट चुके हो या हट जाते हो, और सामने वाला ये नहीं समझ पाता, तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो समझ नहीं पाता कि भई हुआ क्या जो अचानक से ये इंसान हमारी इतनी आवभगत कर रहा था। देख रहे हो इस कीट को? बिच्छू कभी भी अपनी हरकतें नहीं भूलता, चाहे उसके लिए कितनी भी दया माया दिखाओ उसको। साधु ने क्या किया था? पानी से उठा कर के, नदी से उठा कर के उसकी जान बचाई, लेकिन उसी बिच्छू ने अपनी फ़ितरत के तहत डंक मारना नहीं छोड़ा। यहाँ पर आपके जो ससुराल वाले हैं, जो शकुनी टाइप के जो ससुराल वाले हैं, ये लोग भी, इनकी भी फ़ितरत ऐसी ही है कि भाई आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक़्त जब आता है, जब आपका कभी वक़्त डाउन होता है, या आप इनसे कुछ सी चीज़ की उम्मीद लगाती हो, और नहीं भी उम्मीद लगाओ, कुछ नहीं भी किया, फिर भी ये डंक मारना नहीं छोड़ते हैं। अपनी जो आदत है वो नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? और ये डे बाय डे आपने देखा, कुछ सालों में देखा, कुछ महीनों में देखा, आप समझ गए। और इसी वजह से आपको ये बात अब समझ आ चुकी है कि भाई इन लोगों से डिस्टेंस ही मेंटेन करना अच्छी चीज़ है। डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत अच्छी चीज़ है। डिस्टेंस में रहोगे तो शांति रहेगी, सुकून रहेगा, ये चीज़ है। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो एक और एनर्जी है कि भाई आपके ससुराल वालों को आपको देख कर के ये बात लगती है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है, ये हर किसी को कंफर्टेबल नहीं करती है। एक होता है ना, माँ-बाप खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलो ठीक है, दुनिया की भीड़ में जो है इसको कोई दबाएगा नहीं, इसको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके शकुनी टाइप के ससुराल वाले हैं, ये भाई बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि जो इंसान स्ट्रॉन्ग है, जो अपने इमोशन को दिखाता नहीं है, जो तुरंत से चीज़ें ज़ाहिर नहीं करता, जो थोड़ा-सा हल्के दिमाग का नहीं होता है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। वरना कोई किसी की बात में आने वाला, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल मासूम, सीधा-साधा, भोला-भाला वाला इंसान है, कि जिसको क्या ही कहें, कि अब ऐसे पर्सन में है कि भाई उसको कहीं भी चरा दो, कुछ भी कह दो, तो वो उसी बात को मान रहा है। तो ऐसे वाले लोग देखो, ये भी अच्छे होते हैं। ये नहीं है कि मैं ऐसे लोगों की बुराई कर रही हूँ, ये बात बिल्कुल मत सोचना। मैं कह रही हूँ कि देखो, जैसी दुनिया है ना, वैसी दुनियादारी आपको सीखनी पड़ती है, और सीख भी जाते हो, ठीक है? एक मीम मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, आपने भी देखा होगा, कि एक शायरी करने वाले थे, उन्होंने कहा कि भई जब बेटियाँ जो है वो ससुराल वाले जब बेटियों की शिकायत लगाते हैं उनके पापा से, तो उन्होंने कहा कि भई आपकी बेटी तो बहुत चालबाज़ है, बहुत चालाक है। तो उन्होंने कहा कि तो लड़के ने कहा कि नहीं, लड़की के फ़ादर ने ससुराल वालों को ये जवाब दिया कि नहीं, हमने तो भाई सीधी गाय भेजी थी, हमारी बच्ची तो बड़ी मासूम सी थी, चिड़िया सी थी, चहकती
थी, आपने ही चोंच मार-मार करके उसको बाज बना दिया है। तो ये तो भाई आपकी गलती है, अब मुझे क्या शिकायत दे रहे हो? हमने तो जब भेजा था तो बहुत सीधी थी। तो वही बात होती है कि यहाँ पर जो है ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है, उसको देख कर के खुश होना चाहिए कि चलो ये इंसान इतना ताकत में है, इतना स्ट्रेंथ है। लेकिन नहीं, ये लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके हाथ की कठपुतली नहीं बनते। इनको लगता है कि आप रिएक्शन दो, आप चिल्लाओ, चीखो, कुछ गलतियाँ करो, तभी तो आपको बदतमीज़, तभी तो आपको बुरा, तभी तो आपको कंट्रोल करेंगे, तभी तो आपको बुरा बनाएँगे। और ये चीज़ें जब आप नहीं करते हो तो इनको लगता है कि भाई स्ट्रॉन्ग बहुत है, इसको तो हम लोग हिला नहीं पा रहे हैं, ठीक है? एंड यही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके ससुराल में कोई 2 से 3 लोग हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा खटकते हो, इसी नेचर की वजह से। क्योंकि आप उनकी कठपुतली नहीं बन रहे, आप उनके इशारे पर नहीं चल रहे। इशारे पर चलना इट मीन्स कि वो जैसा आपको नचाना चाह रहे हैं, जैसा आपको हल्का बनाना चाह रहे हैं, जैसे आपको रौंद के रख देना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर देना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ में आप कहीं न कहीं अपनी जीत दर्ज कर जाते हो। हर चीज़ में आप निकल ही जाते हो, उनके सारे प्लान से कहीं न कहीं खुद को बाहर निकाल ही लेते हो और इन लोगों को हरा ही देते हो। चाहे ये लोग कितनी भी सेलिब्रेशन कर लें, कोई कितना भी प्लान कर लें, लेकिन आप खुद को बाहर निकाल ही लेते हो। और यही चीज़ जो है ना, ऐसे लोगों को, ये जो 2 से 3 लोग हैं आपके ससुराल के, इन लोगों को बड़ी खटकती है। बहुत खटकती है आपकी ये हरकत। उनको क्या लगता है पता है? सबसे ज़्यादा उनको क्या लगता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, इनको ऐसा लगता है कि ये जो लड़की है या ये जो औरत है, ये अपनी ज़िंदगी की डिसीजंस खुद लेना चाहती है, ठीक है? मतलब उनको ये लगता है कि इसको इंस्ट्रक्शन नहीं पसंद है। और ससुराल वालों की तो आदत होती है भई, वो ऐसा लगता है कि जैसे आप शादी करके गए हो और 20-25 साल जो भी आपने अपने मायके में बिताया, वो आपने किसी जंगल में बिता डाला है। कि आपको कुछ ना बैठने का सलीका है, ना खाने का सलीका है, ना खाना बनाने का सलीका है। मतलब इससे पहले आपने कुछ अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं है। वहाँ जाने के बाद आपको बिल्कुल अपने रंग रूप में ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए आपको तरह-तरह से पैतरे आज़माए जाते हैं। अपनी हर पैतरे को कहा जाता है कि वो सब कुछ सही है, यहाँ जो भी चीज़ें हैं सब कुछ सही है, इसको ही अपनाओ। ये नहीं सोचते कि जो इंसान 20-25 साल कहीं और बिता कर के आया है, वो भी ऐसा नहीं था कि वो जंगल से उठ कर के आया, या फिर उसकी भी चीज़ें कुछ सही हो सकती है, ठीक है? नहीं होता। सारे लोगों को आदत होती है कि हर इंसान मेरे नीचे रहे, मेरे से दब के रहे, मैं जो कहूँ वो समझे। तो वही बात है कि इन लोगों को यही लगता है कि जब भाई आप अपना दिमाग लगा लेते हो, इन लोगों के दबाव में नहीं आते हो, तो इनको यही लगता है कि ये इंसान, इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। और इंस्ट्रक्शन किसको दिया जाता है? रोबोट को दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन किसको दिया जाता है? नौकर-चाकर को दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन किसको दिया जाता है? जो हमारे घर में एम्प्लॉयी काम करते हैं, और आप एम्प्लॉयी तो हो नहीं, परिवार के पर्सन हो। तो क्या इंस्ट्रक्शन देना? लेकिन वही चीज़ है कि आप उनके इंस्ट्रक्शन नहीं मान रहे, पसंद नहीं आ रहे, ठीक है? इनको लगता है कि आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी होता है, अगर ये इंटरफेयर करते हैं तो आपको पसंद नहीं आता। भई ऑब्वियसली सी बात है, क्यों पसंद आएगा? किसी को भी। आप किसी की ज़िंदगी में थोड़ी जा रहे हो इंटरफेयर करने। तो फिर ये तो आपकी ज़िंदगी है, एटलीस्ट कम से कम आपकी लाइफ़ में, आपकी खुद के कपल में अगर कोई चीज़, किसी बात को लेकर के इंटरफेयर कोई करेगा, तो 110% किसी भी पर्सन को ये चीज़ नहीं पसंद आएगी। ठीक है? और और आपने क्या किया है कि एक पर्सनल बाउंड्री बना ली है। थोड़ा-सा इन लोगों से कम बात करना, थोड़ा इंटरैक्शन कम करना, ज़्यादा कॉल पर बातें नहीं करना, अपनी ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करना। तो जो पर्सनल बाउंड्री, ठीक है? वो जब मतलब कि कोई क्रॉस करता होगा ना, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती होंगी, क्योंकि इनकी हरकतें अच्छी नहीं लग रही। ये प्यार-प्यार में, मज़ाक-मज़ाक में बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हर वक़्त मज़ाक-मज़ाक में कहीं न कहीं आपकी शादी को, आपके पार्टनर को, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को कहीं न कहीं टारगेट करने की कोशिश की जाती है, वहाँ पर टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की जाती है। और ये ऑब्वियसली सी बात है कि जब ऐसी चीज़ें होंगी तो अनकम्फ़र्टेबल चीज़ें तो होनी ही वाली है। ठीक है? और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यही चीज़, ठीक है, कोई ऐसा भी है आपके ससुराल में, कुछ ऐसे लोग हैं, देखो अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, जिनको दूसरे ससुराल वालों को आपकी यही जो है ना सबसे बड़ी क्वालिटी लगती है। सबसे बड़ी क्वालिटी लगती है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हो। एटलीस्ट कम से कम आप अपनी बातें रख तो पाते हो। यहाँ पर जिनकी भी एनर्जी आई है, आप कठपुतली वाले इंसान नहीं हो, आप अपनी बातों को सामने रखना जानते हैं। मतलब उनको लगता है कि चलो ठीक है, ये जो एक क्वालिटी है ना, 2 लोगों के बीच में देखो कितनी अलग चीज़ें दिखाता है। एक इंसान है आपके ससुराल में जिसको ये लगता है कि ये इंसान अगर कॉन्फिडेंस में है, इट मीन्स आपके अंदर साहस है, आपके अंदर मनोबल है,
ठीक है? तो वो दिखता है कि ये इंसान कॉन्फिडेंस में है तो बड़ा अच्छा लगता है उसको। वहीं कोई ऐसा भी पर्सन है जिसको आपका ये कॉन्फिडेंस क्या लगता है? एटीट्यूड दिखाती है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहती है, ठीक है? अगर चुप हैं, साइलेंस है, ठीक है? अगर चुप हैं, बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि देखो ज़्यादा गप्पें होती हैं तो ज़्यादा हम क्लोज़ होते हैं, और जब हम क्लोज़ होते हैं तो बाउंड्री क्रॉस होती है, हमारी बातें आदान-प्रदान होती है, और जब झगड़े होते हैं तो फिर वो बातें वहाँ निकलती है। तो अगर आप साइलेंस हो, मैच्योरिटी, तो कोई जो समझदार इंसान है उसको ये चीज़ लगती है कि नहीं-नहीं, साइलेंस है, ठीक है, इट मीन्स कि चलो ठीक है, मतलब मैच्योरिटी है इस इंसान में। वहीं जो ये लोग हैं, बाकी लोग हैं, इनको क्या लगता है आपके ससुराल में कि ये तो बड़ा ईगो दिखाती है, बड़ा घमंड है इसको तो, ठीक है? तो ये चीज़ है, ओके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदलने वाली है। इनकी जो सोच है, इनकी जो चीज़ें हैं, या ये जो आज आपके जीवन में जिस तरह का इन्होंने माहौल बना कर के रखा है, ये बदलने वाली है, ठीक है? बहुत जल्द ये चीज़ें बदलने वाली है, क्योंकि आपको जज करने से पहले, ठीक है, उन्होंने आपको पूरी तरीके से समझा ही नहीं है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर के आ रही है कि किसी के लिए जजमेंट तो डाल दिया लेकिन अभी समझ ही नहीं आया, ठीक है? नाउ नेक्स्ट एनर्जी जो यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए, वो ये है भाई कि मतलब यहाँ एक वर्ड दिखता है, एक वर्ड, और वो एक वर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफ़हमी, ठीक है? आपके ससुराल वालों में से कोई एक एक ऐसा पर्सन है, या फिर 2-3 भी हो सकते हैं, 2 तो ऑब्वियसली हैं, कि जिनको लगता है कि आपको उन्होंने गलत तरीके से समझ लिया, ठीक है? उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप के पर्सन हो। और क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? लेकिन असल में मामला कुछ और है। कई बार आप अपनी जो फीलिंग होती है इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान भी आपको समझे, घर परिवार का इंसान समझे, आपको थर्ड पार्टी ना समझे, ठीक है? इसलिए। उनको लगता है कि बहुत सेंसिटिव है, आकर के कुछ बोलती नहीं है, कुछ बोलो तो रोना-धोना स्टार्ट कर देती है, अपनी बातें बताती नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर एक गलतफ़हमी होती है, मेबी ये आपके पार्टनर की हो, क्योंकि भाई ससुराल में तो पार्टनर भी आते हैं ना, ससुराल वालों में पार्टनर भी आते हैं। हो सकता है कि अपने पार्टनर से आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती होगी कि वो आकर के आपसे आपका सुख-दुःख पूछें, आपके बारे में पूछें, ठीक है? अगर आप अपनी तरफ से 110% कर रहे हो कुछ, तो आपकी उम्मीद एक बढ़ जाती है। दूसरों से उम्मीद नहीं लगाते हम अपनों से उम्मीद लगाते हैं। दूसरों से कोई भी कोई उम्मीद नहीं लगती। आपके घर के पड़ोस में कोई चीज़ हो रही है, वहाँ पर आपको कोई उम्मीद नहीं लगेगी, कि आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे पड़ोसी आकर के, मैं बीमार हूँ, तो मेरे पड़ोसी ने आकर के मेरे से हाल-चाल क्यों नहीं पूछा? मुझे चाय शरबत क्यों नहीं पूछा? मुझे नाश्ता खाना क्यों नहीं पूछा? मेरी दवाई क्यों नहीं की? लेकिन अगर आपने उनके लिए कुछ किया है ना, तो कहीं न कहीं एक अंदर से रहता है। जब आप कमज़ोर क्षण में होते हो, कमज़ोर पल में होते हो, तो आपकी भी उम्मीद होती है कि सामने वाला काश मेरे लिए भी पूछता, मेरे लिए भी सोचता, ओके? तो ये चीज़ें यहाँ पर कि एक्चुअल में आप भी उम्मीद लगाते हो, और आपको लगता है कि ये लोग आपको समझें, ये लोग आपको सोचें, आपके बारे में भी सोचें। लेकिन भाई यहाँ तो आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि यहाँ पर तो वो कमांड वाली एनर्जी है, कि वो तो आपको कमांड करना चाहते हैं। परिवार समझना कब चाह रहे हैं? हुँ। अगर आपने कभी कोई चीज़ कही भी होगी ना, तो पता है सामने वाला उसको क्या कहता होगा, कि आप बहुत कंप्लेन करते हो। अगर आपने कभी अपने हक की बात कह दी, अपने इमोशन की बात कह दी, आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, वो चीज़ आपने कह दी होगी ना, तो सामने वाला आपको यही बात हमेशा जताता है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग इंसान हो, हमेशा आपको प्रॉब्लम ही समझ आती है, आप हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हो, ठीक है? एंड सम ऑफ यू, आप लोग ऐसे भी हैं कि आपने अपनी बाउंड्री इसलिए बताई, हो सकता है मेबी कोई ऐसे मज़ाक-मज़ाक में बहुत ज़्यादा आपकी इंसल्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल देते थे। आपने बाउंड्री जो सेट की है, ठीक है, क्योंकि आप पीस चाहती थी, आप शांति चाहती थी, आप अपनी लाइफ़ को सुकून से जीना चाहती हैं, ठीक है? हर इंसान के जीवन में देखो सुकून, शांति बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है कि किसी की लाइफ़ में थोड़ा-सा सुकून रहे, शांति रहे, ठीक है? पैसे बहुत नहीं हैं, बड़ा-बड़ा घर नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांति से ज़िंदगी को गुज़र-बसर करोगे तभी तो कुछ और भी दिमाग लगाओगे। हो सकता है कई रिश्तेदारों से जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कई लोगों ने आपकी लाइफ में जो क्रिएट की है, हो सकता है कि ये या फिर कोई ऐसे रिश्तेदार जिनकी बोलचाल, तौर-तरीके आपको अनकंफर्टेबल कर देते थे। आपको अच्छा नहीं लगता था उनके साथ बैठना, उठना, बातें करना या अपनी कोई बात शेयर करना। तो उन लोगों से कहीं न कहीं जो आपने दूरी बनाई, डिस्टेंस मेंटेन किया है, ये लोग क्या कर रहे हैं पता है? उसी चीज़ को एटीट्यूड समझ रहे हैं। आप किसी बात पर अगर चुप रह जाते हैं,
आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते हैं, ये आपकी आदत है। आपको लगता है कि बहस करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इतनी चीज़ों को समझ चुके हैं क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में, आपको पता है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस करे पगुराई। तो भाई इन लोगों के पीछे अगर आप कितना भी अपनी एनर्जी दोगे, आपको कुछ वहाँ से हासिल नहीं होगा। तो आपने चुप रहना ज़्यादा अच्छा समझा है। आपको आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर कुछ बोल भी रहा है जो भाई अब जिनको बिल्कुल, क्योंकि घर को खाली तो नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसे भी हैं जो पड़े ही रहेंगे, जो रहेंगे ही, जिनको हटाया नहीं जा सकता है, जिनसे दूरी मेंटेन नहीं की जा सकती है, उनका भी हक है और आपका भी हक है उस घर में। आप भी हो, वो भी हैं। तो कहीं न कहीं उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन करते हो, उनसे आप उतनी बातें नहीं करते हो, आर्गुमेंट में नहीं पड़ना चाहते। अगर कुछ वो बोलते भी हैं तो आप नज़रअंदाज करके जा रहे हो और सामने वाले को क्या लग रहा है कि आप ईगो में हो, ठीक है? यानी आपके इंटेंशन और उनके परसेप्शन में गैप है। एक गलतफ़हमी है। सामने वाला आपके ससुराल में जो ऐसे शकुनी टाइप के लोग हैं, वो ये नहीं समझना चाह रहे हैं कि उनकी गलतियों के कारण, उनके टोंट के कारण, उनके टोने के कारण आप उनसे दूरी मेंटेन कर रहे हो, ठीक है? अपने व्यवहार को जहाँ सुधारने की ज़रूरत है, वहाँ वो आप पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप ईगो दिखा रहे हो, ठीक है? तो भाई क्या है, लाइसेंस थोड़ी मिल गया है कि किसी को इंसल्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ है कि कुछ लोग हैं आपके ससुराल में जिनको भाई बहुत गम है इस चीज़ का, बहुत दुखी हैं कि आपको लेकर कहते होंगे कि ये हमें अपना नहीं मानती। आपने कब माना भाई? यहाँ तो आपकी एनर्जी आ रही है, आपने भी तो उनको अपना नहीं माना है, ठीक है? ओके। देखो, यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है ना, सिंपली सी बात है भाई कि आप हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। आप चाहते हो कि आपको भी उसी तरीके से रिस्पेक्ट मिले, आपको भी उसी तरीके से आदर-सम्मान मिले, जिस तरीके से आप उन लोगों को आदर-सम्मान देते हो। उन लोगों को जिस तरीके से प्यार देते हो, ठीक है? आप दूसरों से इस बात की उम्मीद रखते हैं और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हिडन जिसको कहोगे इमोशन, कि आपके ससुराल वालों में से कोई ऐसा भी है, जो आपको लेकर के थोड़ा-सा प्रोटेक्टिव है। ठीक है? ये बात है यहाँ पर कि थोड़ा-सा जजमेंट की एनर्जी इसीलिए आपकी रीडिंग में आई है, ये जस्टिस की एनर्जी है। कोई है जो आपको बार-बार बचाता है, जिसको ये चीज़ समझ आती है कि आपके साथ गलत हो रहा है और उन लोगों ने गलत किया है, कहाँ गलत, कहाँ सही है, मतलब कोई है, एक ऐसा बंदा या बंदी है आपके ससुराल में जो बार-बार इन चीज़ों को सही करने की कोशिश करता है, तालमेल बिठाने की कोशिश करता है और आपको कहीं न कहीं सीक्रेटली बचाता भी है। वो शायद आपकी तरफ खुल कर के बोल नहीं सकता, हो सकता है मेबी कि बहुत प्लेफुल वाली एनर्जी में, जैसे होता है ना मज़ाक-मज़ाक में ही आपको प्रोटेक्ट करना, आपके बारे में खुल कर के सामने से नहीं बोलना, अपने आप को डायरेक्ट उन लोगों के सामने एज़ अ दुश्मन नहीं बताना, लेकिन कहीं न कहीं आपके लिए वो प्रोटेक्टिव रहता है। बाहर वाले जितना भी आपके बारे में गलत बोलें, हो सकता है इस इंसान को अच्छा नहीं लगता क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है या गलत किया गया है, ठीक है? ओके। मतलब देखो, फैमिली के अंदर शिकायत तो हो सकती है, लेकिन बाहर से कोई ऐसा आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, ठीक है? फैमिली के अंदर हो सकता है कि ये पर्सन अगर फैमिली में ही है, तो कभी-कभी हो सकता है कि ये भी आपको कुछ बोल जाते होंगे। लेकिन अगर कोई बाहरी आपको कुछ बोलता है, मतलब आपकी ख़ास फैमिली, उसके बाद कोई अगर बाहरी आपको आकर के कुछ बोलने के लिए खड़ा होता है, देन ये आपके पक्ष में आकर के खड़ा हो जाता है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके ससुराल में आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके इन-लॉज़ में से कोई हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, कोई देवर हो सकते हैं, ननद हो सकती हैं या फिर कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर जो मैंने कहा था कि ये सिचुएशन हमेशा क्या ऐसी रहेगी या बदलेगी, तो भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड यहाँ पर द फूल की एनर्जी 110% आपके केस में यहाँ पर रिस्पेक्ट आपकी बढ़ने वाली है, धीरे-धीरे बढ़ने वाली है। ख़ास तौर से जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ अगर चीज़ों को हैंडल करोगे, ठीक है? ये बात है कि जहाँ पर मैच्योरिटी दिखाओगे, चीज़ों को हैंडल करोगे, इन लोगों की जब कमर टूटेगी, किसी तरह की प्रॉब्लम में आएँगे, किसी तरह की चीज़ों में आएँगे और जब आप उसको बहुत ग्रेसफुली हैंडल करोगे ना, तब ये चीज़ यहाँ पर आएगी। उस समय किसी इंसान को यहाँ पर रियलाइज़ेशन होगा कि हमने इसको बहुत गलत समझा, ठीक है? ये है आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। आपके बारे में जो भी गलतफ़हमी है, वो धीरे-धीरे जाकर के क्लियर होगी, ओके? सो वन मोर कार्ड आपके लिए देख लेते हैं, लास्ट क्या है?
4 ऑफ कप्स, ओके। देखो, जिस भी परिवार में हो, जहाँ भी जिन लोगों के बीच में हो, ठीक है, नो मैटर वहाँ पर चीज़ें जो है कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई है, आपके ससुराल आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जिस तरीके से आप चाहते थे उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई है, तो यहाँ पर हताश, निराश, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन कह रहे हैं कि भले ही यहाँ पर जो चीज़ें हैं, वो हो सकता है तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों की कमाई है, जिसकी वजह से ये कार्मिक लोग तुम्हारी लाइफ में आए, लेकिन साइकिल एंड होने वाला है। द वर्ल्ड की एनर्जी एंड व्हील ऑफ फॉर्चून चीख करके ये बात कह रही कि ये साइकिल एंड होने वाला है। और प्लस पॉइंट ये है कि डिवाइन का सपोर्ट हमेशा आपके साथ है, बट गलती आपकी ये है कि आप अपनी ही चीज़ों में इतने उलझ जाते हो ना कि आप बाहर निकल करके देखते ही नहीं हो कि आपको बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, आपको बहुत सारा सपोर्ट दिया जाता है, आप बस अपने ससुराल की प्रॉब्लम में इतने उलझे हुए रहते हो, फैमिली की चीज़ों में इतने उलझ जाते हो ना कि आपको बाहर निकल करके ये चीज़ नहीं दिखाई देती कि आपकी तरफ ईश्वर ने हेल्प भी भेजा है, हेल्पिंग हैंड भी भेजा है। सो कभी-कभी जब ऐसी सिचुएशन में फँसो तो बाहर निकल करके कुछ चीज़ों को आराम से बैठो और देखने की भी कोशिश करो कि मैं तुम्हें हेल्पिंग हैंड देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हर वक़्त उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ है। और तभी देखो, हम कुछ भी कर लें, बिना ईश्वर के आशीर्वाद के, बिना ईश्वर की ब्लेसिंग के ना हम कुछ नहीं हैं, कुछ नहीं है, ठीक है? कर्म के साथ जब भाग्य जुड़ता है ना, भाग्य भी कर्म से ही बनता है, लेकिन कोई चीज़ बोनस होती है ना, तो बोनस वाली चीज़ जो होती है ना, वो ईश्वर देते हैं। और जब बोनस मिलता है ना, तो फिर तो आपके नेले पे दला आप खेल सकते हो, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पर यही एनर्जी है भाई कि आपको यहाँ पर जो है ना, हर किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन लोगों के लिए ऐसा नहीं रहो। अपना जो कंसिस्टेंट एक बिहेवियर है, उसके साथ जो है अपने आप को आगे लेकर के चलो। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है, ठीक है? बहुत सारे अवसर, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी चीज़ें, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का प्यार, हर चीज़ आपको मिलने वाला है। तो इसको वेलकम करने के लिए तैयार रहो। लाइफ़ में जो चीज़ें आ रही है, उसके लिए आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली है तो आगे मिलेगी, 110% कन्फर्मेशन है, आगे मिलेगी। ओके, सो इस रीडिंग को क्लेम कर लेना। अगर चाहते हो कि इस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में आए तो आई क्लेम इट लिख करके इस रीडिंग को क्लेम करना। ओके, एंड वीडियो पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।